हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने जो लाइव क्लास ली थी उसमें देखो ऑपरेटर के कुछ कम्यूटेशनल रिलेशन देखे थे। तो उसमें कम्यूटेशनल रिलेशन में अपना एक रिलेशन रह गया था, मतलब जो स्क्वायर एल स्क्वायर मैंने बता दिया था, सॉरी एल बता दिया था, यानी इस टाइप के मैंने रिलेशन बता दिए थे। यदि आपके पास एल एक्स एल वाई आता है तो वो क्या रिजल्ट देगा अपन को, आयोटा एच कट क्या देगा, एल जेड देगा। ऐसे ही अपने पास क्या आता है, एल वाई जेड आता है तो वाई जेड आपको क्या देगा, आयोटा एच कट एल एक्स देगा। यानी इस टाइप के मैंने आपको रिजल्ट बता दिए। तो यदि आपको कुछ एक आधा प्रूफ करना है तो मैं एक तो मैंने करवा दिया था, आज एक वापस कर लेते हैं और उसके आगे का फिर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक प्रूफ और कर लेते, तो सेकेंड वाला है अपना एल वाई जेड वाला मान के कर लेते। तो आप इसका रिजल्ट तो जानते ही हो कि एल वाई और एल जेड, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए अपने पास, आयोटा एच कट क्या आना चाहिए, एल एक्स आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अपन को ये वाला सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, एल वाई एल जेड इज इक्वल टू, ये कम्यूटेशनल है तो ये क्या अपने सब तरह के ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, एल वाई एल जेड माइनस का एल जेड एल वाई, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक टर्म को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो एल वाई और एल जेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो एल वाई एल जेड लोगे तो देखो टर्म क्या आएगी, एल वाई एल जेड ले रहे हो यानी एल वाई की टर्म ले रहे हो। तो बताओ मैं क्या लिखा था, आयोटा एच कट ब्रैकेट में आया था, फिर अंदर क्या आया था अपने पास, जब वाई की ले रहे हो तो क्या आएगा अपने पास, जेड एक्स आएगा। तो जब वाई की ले रहे हो तो क्या आएगा, मतलब इस ये वाली टर्म आई थी जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ऐसी टर्म आई थी अपने पास। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड पी एक्स का आ जाएगा अपने पास डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स ऐसे का ऐसे, और ये क्या आ जाएगा डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ऐसे अपन यदि मैं वाई की बात करता हूँ, एल वाई और एल जेड, तो देखो वाई का क्या आएगा अपने पास, माइनस का आयोटा एच कट तो आएगा ही आएगा। साथ में जो एल जेड है, तो जब एल जेड की वैल्यू लिखूंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, एक्स वाई यानी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इस टाइप की टर्म थी। यानी एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स, इस टाइप की टर्म थी। देखो ये सही है या नहीं है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये सही। अपन ने टर्म कैसे निकाली थी, एल क्रॉस का आर क्रॉस का पी निकाला था। एल इज इक्वल टू आई जे के था, एक्स वाई जेड था, पी एक्स पी वाई और पी जेड था, ठीक है। अब यदि मैं वाई की बात कर रहा था तो देखो एल इज इक्वल टू यहाँ से मैंने निकाला था कि वाई के लिए क्या आएगा, यानी जे वाली टर्म आएगी। तो जे वाली के लिए क्या आता है अपने पास, माइनस आता है। तो यहाँ से ये हटेगा तो ये क्या रहेगा, एक्स पी जेड माइनस का जेड पी एक्स, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इधर प्लस चल रहा था इसलिए मैंने इसको भी प्लस बनाया था। मैंने लाइव क्लास में बताया था आपको कि जेड पी एक्स माइनस का क्या आएगा, एक्स पी जेड। तो एक तो ये टर्म आ जाएगी, तो ये तो किसकी आ गई अपनी एल वाई वाली आ गई थी। तो इसको मैंने किया किस फॉर्म में आपको लिखाया था, माइनस आयोटा एच कट की फॉर्म में भी लिखाया था, ठीक है। और दूसरी क्या आती है अपने पास, एल जेड वाली टर्म। यदि मैं एल जेड यानी के की बात करता हूँ, देखो के से ये हटेगा तो एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, यानी जो मैंने बताया था आपका तरीका कि यदि वाई है तो आगे क्या चलेगा, जेड एक्स चलेगा, और यदि एक्स है तो आगे क्या चलेगा, वाई एक्स चलेगा। तो वो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके को मैं काम में लेके इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको एक बार, क्योंकि इसमें बहुत जने कन्फ्यूज हो रहे थे। तो देखो इसमें यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, उसको मैं टर्म शॉर्ट टू शॉर्ट में सॉल्व करूँगा। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा अपना एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब ये कर दिया। अब देखो जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो जेड डेल बाय डेल एक्स, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा अपना, एक्स डेल बाय डेल वाई के साथ। ऐसे ही अपना बीच में माइनस आ जाएगा तो जेड डेल बाय डेल एक्स, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, वाई डेल बाय डेल एक्स के। ऐसे ही अपना इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, माइनस का एक्स डेल बाय डेल जेड, और इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स डेल बाय डेल वाई के साथ। ऐसे ही अपना जो आगे वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स डेल बाय डेल जेड, और इसका मल्टीप्लाई होगा अपना वाई डेल बाय डेल एक्स। तो ये 4 टर्म आएगी आपके पास। अब एक एक टर्म को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर, देखो ये जेड तो ऐसे का ऐसे रख गया। जब इसका अवकलन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये अवकलन क्या देगा बताओ, जब मान लिया कि एक्स क्या करते हैं अपन, एक्स का अवकलन कर देते हैं, यानी ये वाला ऑपरेटर है इन दोनों पर ऑपरेट करेगा। तो पहले तो क्या आएगा, एक्स का अवकलन तो क्या आ गया 1, और साथ में प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा आपके पास देखो डेल बाय डेल वाई, यानी सॉरी ये एक्स यू वी से अवकलन होगा इसका। तो पहले एक्स का अवकलन हो गया तो ये टर्म तो क्या रहेगी अपनी ऐसे की ऐसे, और इधर क्या रह जाएगा एक्स का अवकलन 1, ठीक है। प्लस
अब क्या करेगा, एक्स तो ऐसे का ऐसे रहेगा और ये क्या बन जाएगा अपना डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई, एक टर्म तो ये बन जाएगी। फिर इस टर्म की बात करते हैं तो देखो इस टर्म में क्या आएगा, अब सबसे पहले तो जेड तो ऐसे का ऐसे, तो जेड तो क्या किया मैंने ऐसे का ऐसे, ये ब्रैकेट ही बना के चलता हूँ। अब इसमें क्या किया, ये जेड ऐसे का ऐसे रख दिया, ये इस पर अप्लाई होगा तो देखो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो दूसरी टर्म का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये जीरो के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो ही देगा प्लस। अब ये क्या होगा, देखो ये इस पर ऑपरेट करेगा यानी वाई तो ऐसे का ऐसे, तो ये रहेगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, जब ये x तो क्या रहेगा अपना ऐसे का ऐसे रहेगा, डेल बाय डेल जेड, तो ये भी क्या देगा x का z के रेस्पेक्ट में अवकलन जीरो प्लस, और इसका होगा तो ये क्या देगा, देखो अपने पास x तो क्या रहेगा ऐसे का ऐसे, अब दूसरी टर्म का अवकलन होगा तो डेल z और डेल y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने पास जो ये वाली टर्म है इसका क्या आएगा, देखो x तो ऐसे का ऐसे, y का z के रेस्पेक्ट में अवकलन, तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, और जब इसका अवकलन होगा तो y तो ऐसे का ऐसे और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड और डेल एक्स, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये आ गया अपना जेड डेल बाय डेल वाई प्लस एक्स डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, जेड का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस का ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जेड वाई डेल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, ये माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड और डेल वाई। ऐसे ही अपना आगे वाला क्या रहेगा, आगे वाला तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड और डेल एक्स, तो ये अपनी क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो ये किसका रिजल्ट है अपना एल वाई और एल जेड का है। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये आ गया अपना। अब दूसरा रिजल्ट क्या निकालना है, अपन को निकालना है किसका एल जेड और एल वाई का, तो ये भी क्या आएगा, देखो माइनस आइटा एच कट, तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ कि ये बार तो क्या आ जाएगा अपना माइनस एच कट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो दो टर्म है एक तो अपने पास रहेगी कौन कौन सी, एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स, यही टर्म रहेगी। ये किसकी टर्म है अपनी एल वाई की, सॉरी एल जेड की, ये वाली एल जेड की टर्म थी। ठीक है, तो ये वाली क्या लिखी मैंने एल जेड वाली टर्म लिख दी, तो एल जेड की ये रह जाएगी, एल वाई की कौन सी रहेगी अपने पास, एल वाई की ये वाली टर्म रहेगी, यानी ये वाली, इसको लिखूंगा जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल जेड। देखो ये क्वांटम ऐसी मैकेनिक्स है कि इसमें ऐसा काम है कि क्या होगा, इसमें नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा काम है। अगर थोड़ी सी भी नज़र हट गई, कुछ भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, कुछ भी अवकलन की मिस्टेक हो गई तो गया काम से। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस का एच कट स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो x तो क्या रहेगा अपने पास ऐसे का ऐसे, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, डेल वाई आ जाएगा, फिर क्या आएगा अपना जेड डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा अपना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका इसके साथ होगा तो बीच में माइनस, तो एक्स डेल अपॉन डेल वाई और ये आ जाएगा एक्स डेल अपॉन डेल जेड। ऐसे ही फिर क्या आएगा बीच में माइनस, इसका इसके साथ होगा तो वाई डेल अपॉन में डेल एक्स और ऐसे क्या आ जाएगा अपना जेड डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई डेल बाय डेल एक्स और ये क्या है अपना एक्स, तो डेल बाय डेल जेड। तो ये चारों टर्म आ जाएगी आपके पास। देखो ये चारों टर्म आ जाएगी, कुछ मिस्टेक तो नहीं, आपको क्लियर दिख रहा है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, अवकलन करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको देखो अवकलन करके सॉल्व करूँ तो देखो माइनस का एच कट स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, ये क्या करूँगा, देखो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x का ऐसे रह जाएगा, x ऐसे का ऐसे। ठीक है, इसका अवकलन होगा z का y के रेस्पेक्ट में, तो एक टर्म तो क्या आएगी अपनी 0, फिर z ऐसे का ऐसे रहेगा और इसका अवकलन क्या होगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल y और डेल x, एक टर्म ये हो जाएगी, ये माइनस ऐसे का ऐसे, फिर क्या रहेगा इसमें x रहेगा तो ये ब्रैकेट बना दिया, तो x तो क्या रख दिया ऐसे का ऐसे, y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन यानी x का y के रेस्पेक्ट में तो 0 प्लस ये y ऐसे का ऐसे, इसका अवकलन होगा तो ये क्या देगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल y और डेल z। ठीक है, फिर क्या आएगा अपना माइनस आएगा, माइनस आने के बाद ये देखो क्या आएगा अपने पास y डेल y डेल x, तो y तो क्या रहेगा अपने पास, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया,
y तो अपने पास ऐसे का ऐसे, x का z के रेस्पेक्ट में होगा तो 0, फिर ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा z डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये y ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा x का, देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में यानी 1। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो x का अवकलन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के अवकलन में वो क्या होगा 1। तो x का हो जाएगा अपना फर्स्ट तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे टर्म आएगी कौन सी, डेल वाई डेल जेड, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे, प्लस ये क्या होगा x तो ऐसे का ऐसे रहेगा और अवकलन किसका होगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स और डेल जेड का, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट हो गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, एल जेड और एल वाई। तो एक बार इसको आप ऊपर की 2-4 लाइन लिख दीजिए, फिर मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, या फिर मैं आपको डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ क्योंकि ये तो कोई ज़्यादा बड़ी टर्म आएगी नहीं। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो जो एल जेड और एल वाई आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा अपने पास, देखो अब मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो x का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा अपने पास, माइनस का h कट स्क्वायर है ही ऐसे कैसे, x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x क्या होगा एक्स जेड, ठीक है, क्या होगा एक्स जेड, और ये क्या होगा अपने पास डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई और डेल एक्स, ठीक है। फिर ये क्या है, माइनस हो जाएगा अंदर, तो देखो माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो गया एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई डेल जेड, तो डेल वाई डेल जेड, ठीक है, माइनस, देखो माइनस क्या होगा, ये 0 है तो वाई जेड डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 2 टर्म आएगी, एक तो y आएगा, एक साथ में आएगा डेल अपॉन डेल जेड, और प्लस में आएगा वाई एक्स डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स और डेल जेड। देखो आपको सबको दिख तो रहा है, चलो दिख रहा है। तो देखो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये वाली टर्म आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक जो अपनी इक्वेशन नंबर ये थी इसमें क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू इसकी रख देता हूँ, इसकी भी वैल्यू रख देता हूँ, बीच में क्या है अपना माइनस। तो देखो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि माइनस, तो एच कट स्क्वायर तो क्या आ गया बाहर, कॉमन आ गया, ठीक है। एल वाई एल जेड की वैल्यू, तो एल वाई एल जेड की वैल्यू ये रही समीकरण 1 से, तो ये मैं लिख देता हूँ क्या, देखो जेड डेल वाई प्लस जेड एक्स, तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स डेल वाई माइनस जेड वाई डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डेल जेड डेल वाई प्लस का एक्स वाई डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड डेल एक्स, ठीक है। तो एक टर्म तो ये हो गई, ठीक है। इस टर्म को मैं खोल ही देता हूँ ब्रैकेट हटा के, तो बीच में देखो जो माइनस ये वाला आ रहा था, ये माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये माइनस कहाँ लगा दिया यहाँ पे। अब ये सब लिखेंगे तो इसमें बार माइनस आए तो सब के निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या रहेगा एक्स जेड डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई डेल स्क्वायर में अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये भी प्लस हो जाएगा, वाई जेड डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो वाई डेल जेड, और ये हो जाएगा अपना माइनस, तो वाई एक्स डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स डेल जेड। अब जो टर्म कट रही है वो हटा दो यहाँ से, देखो कौन कौन सी कट रही है, जेड एक्स कट रहा है क्या, डेल वाई डेल एक्स, यानी इससे ये कट जाएगा, ठीक है। जेड वाई डेल स्क्वायर अपॉन इससे ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं कट रहा, एक्स स्क्वायर सही तो आया ना अपना, एक्स वाई डेल स्क्वायर डेल एक्स जेड, यानी ये से ये कट जाएगा, और सही है, ठीक है, और कुछ भी कट नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो इसमें अपने पास टर्म कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, तो यानी ये और ये टर्म भी कटनी चाहिए अपने पास, ये और ये वाई जेड आ रहा है, तो इसमें शायद कोई मिस्टेक हुई है अपन से, किसमें, या तो फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में, देखो चेक करो कहाँ मिस्टेक हुई है। एल वाई एल जेड की थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में देखो
एक्स ऐसे का ऐसे रह गया, एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन 0, फिर एक्स ऐसे का ऐसे, तो ये क्या हो गया डेल स्क्वायर डेल जेड डेल वाई, तो बने मल्टीप्लाई जेड एक्स डेल वाई डेल जेड और एक्स डेल वाई डेल वाई, मल्टीप्लाई सही किया है तो कहाँ मिस्टेक आ रही है अपनी, इसमें मिस्टेक तो नहीं है। देखो इसमें क्या किया y डेल वाई डेल एक्स और z डेल वाई डेल एक्स, तो y तो ऐसे का ऐसे, z का 0, z ऐसे का ऐसे रह गया डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो ये y z डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स क्या आ रही है y z, यानी थर्ड टर्म यही है अपनी, ये तो हो गई अपनी। सेकंड टर्म में मिस्टेक आ रही है एक्स वाई, अच्छा सेकंड टर्म में मिस्टेक आ रही है, तो सेकंड टर्म देखो यहाँ पे, अच्छा 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 देखो यहाँ पे मिस्टेक की अपन ने, एक्स ऐसे का ऐसे रखा, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन 0, फिर क्या किया यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक्स ऐसे का ऐसे आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था अपना ये एक्स, ये मिस्टेक देखो हल्की सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे एक्स आएगा, ये क्या हो जाएगा डेल वाई और डेल जेड हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ये कौन सी टर्म है अपनी सेकंड वाली टर्म है, और ये क्या बनेगा अपना एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म आएगी तो यहाँ भी क्या आना चाहिए अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी अपनी, तो ये वाली और ये वाली भी क्या हो जाएगी कैंसल आउट, तो ये वाली और ये वाली कैंसल आउट होगी, तो अब क्या बचा अपने पास माइनस का एच कट स्क्वायर बचा, और क्या बचा जेड अपॉन में डेल वाई माइनस का वाई अपॉन में डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपन को क्या चाहिए, अपन को एल जेड की टर्म आनी चाहिए, तो अपन को जानते हैं इसका रिलेशन क्या आता है आयोटा एच कट एल एक्स आता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, देखो आयोटा एच कट लिख सकता हूँ क्या, जैसे अपन ने कल लिखा था कि क्या लिखा था आयोटा एच कट, क्योंकि जो वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी आयोटा एच कट के फॉर्म में रहेगी, और इसको लिख सकता हूँ जेड अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एच स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगा अपना आयोटा एच कट, और ये कंप्लीट वैल्यू किसकी है, देखो ये वाली कंप्लीट वैल्यू एल एक्स की है या नहीं है, देखो एल एक्स की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये वाली टर्म आएगी तो वाई आ गया डेल अपॉन डेल, कुछ मिस्टेक यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसको कॉमन ले लो, जो अपना माइनस का एच कट स्क्वायर आ रहा था यहाँ से यदि मैं क्या ले लूँ कॉमन, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या आएगा अपना वाई डेल जेड माइनस का जेड डेल वाई। देखो यहाँ से मैं यदि माइनस का कॉमन निकाल लिया तो एच कट स्क्वायर बचेगा, वाई जेड लिया है तो एल एक्स एल वाई और एल जेड, तो अपन ने लिया वाई जेड, तो वैल्यू तो प्लस में आनी चाहिए आयोटा एच कट एल एक्स, तो वैल्यू प्लस में ही आनी चाहिए, तो देखो क्या मिस्टेक हो रही है अपनी, जेड डेल वाई माइनस वाई डेल जेड किया, ये आंसर सही है। यहाँ पे चेंजिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्या आयोटा, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा वाई डेल जेड माइनस जेड, इसको और एक बार इसको करके देखता हूँ तो ये आयोटा एच कट स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक को तो लिखता हूँ माइनस आयोटा एच कट और एक को लिखता हूँ आयोटा और आयोटा क्या देगा आयोटा स्क्वायर, तो ये वापस बन जाएगा, सही है। अब सही है। देखो क्या किया अपन ने, जो अपने पास ये आता यहाँ मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो देखो ये क्या आएगा एच कट स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल जेड और जेड डेल अपॉन डेल वाई। क्यों माइनस क्यों लिया, क्योंकि अपन जानते कि ये वैल्यू इस फॉर्म में आएगी, वाई डेल अपॉन डेल जेड आएगा माइनस का जेड पी वाई आएगा, और जो अपने पास जो एल एक्स की वैल्यू आती है वो किस माइनस आयोटा एच, इसमें ये ब्रैकेट आ रहा था, यही क्या आती एल एक्स की वैल्यू थी। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास एच कट स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिया माइनस कॉमन लिया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का आयोटा एच कट और इसको लिख सकता हूँ आयोटा एच कट,
और साथ में क्या आ जाएगा बाय डेल जेड माइनस जेड डेल वाई। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी टर्म इसमें चेंज होगी। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो क्या होती है अपनी एल एक्स होता है, तो ये हो जाएगा अपना आयोटा एच कट एल एक्स। तो ये आपका जो रिलेशन आ जाएगा एल वाई और एल जेड का, वो क्या आएगा आयोटा एच कट एल एक्स। तो अब आप इसको लिख दीजिए यदि लिखना हो, और जिसने सॉल्व करना, जिसको आता है वो सॉल्व कर सकता है, उसने पहले भी किया होगा। तो जल्दी से मैं आपको 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगी, 2-3 मिनट देता हूँ, उतार लीजिए। देखो इसमें अपन से ओनली एक्स की मिस्टेक हुई थी, उसमें अपन ने तो मिस्टेक पकड़ ली, पर यदि आप एग्जाम में मिस्टेक करोगे तो पकड़ नहीं पाओगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है। थोड़ा लिखने की स्पीड रखना। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तब तो आप जल्दी से कर पाओगे, नहीं तो कम से कम आधा 1 घंटा खा जाओगे आप इसमें।
लिख लिया। चले आगे। अब देखो इसमें करना क्या आपको, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लाइव में भी बताया था, तो भी किसी को उस टाइम नहीं आया हो तो आज वापस बता दिया। यदि आपको और भी लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से लिख लेना बाद में, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो आराम से। अब कुछ नया कंसेप्ट लेके चलते हैं कम्यूटेशनल रिलेशन में, वो भी आपके आता रहता है। देखो नया कंसेप्ट क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए, कोणीय संवेग के लिए सिद्ध करो कि, कोणीय संवेग के लिए सिद्ध करो कि, प्रूफ दैट, कि जो L क्रॉस का L क्रॉस होता है वो क्या होता है, आयोटा H कट L वेक्टर होता है। ये वाली चीज़ अपन को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो एक बार कॉपी पेन को सब साइड में रख दीजिए, ध्यान बोर्ड पे समझना है आराम से। तो देखो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि L वेक्टर क्या होता है। तो जो L होता है वो क्या होता है अपने पास, L एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये अपन को क्या निकालना है, L क्रॉस का L निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई जे के, एक L का आएगा तो एल एक्स एल वाई और एल जेड आएगा, ऐसे थर्ड का आएगा तो एल एक्स एल वाई और एल जेड आएगा। अब क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो आई तो ऐसे का ऐसे, इसका मल्टीप्लाई होगा तो एल वाई एल जेड माइनस, देखो इसका इसके साथ और एल जेड और एल वाई, ठीक है। माइनस का जे आएगा तो देखो माइनस का जे आएगा तो एल एक्स एल जेड और माइनस का एल जेड एल एक्स, ठीक है। ऐसे ही प्लस का के आएगा तो ये क्या आएगा आपके पास, ये और ये तो एल एक्स एल वाई और माइनस का एल वाई एल एक्स। तो देखो इसमें इधर तो प्लस, इधर भी प्लस कर देते हैं अपन। तो आई एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, माइनस का प्लस कर दिया कॉमन लेके, तो ये टर्म पहले आ जाएगी एल जेड एल एक्स माइनस का एल एक्स एल जेड, ठीक है। प्लस का के एल एक्स एल वाई माइनस का एल वाई एल एक्स, ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, आई तो ऐसे का ऐसे रखोगे। अब देखो ये कौन सा कम्यूटेशनल रिलेशन है, एल वाई एल जेड जेड वाई, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एल वाई और एल जेड, इसका कम्यूटेशनल रिलेशन ये है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस जे का जेड एक्स और एक्स जेड, तो इसको लिख सकता हूँ एल जेड और एल एक्स, ठीक है। प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं किसका, एल एक्स और एल वाई का, ठीक है। अब देखो इन सब के रिजल्ट आप अच्छे से जानते हो, क्या क्या रिजल्ट आते हैं इनके वो आपको पता है। तो देखो यहाँ पे तो मैं क्या लिखता हूँ, आयोटा आ जाएगा एल वाई जेड, देखो एल एक्स एल वाई और एल जेड, इसको मैंने साइड में लिख दिया। वाई जेड है यानी वाई जेड है, ये क्या जेड, तो वाई और जेड है तो यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा अपना, आयोटा एच कट और एल एक्स आएगा। प्लस जे आ जाएगा, जेड एक्स है तो जेड एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा एच कट एल वाई आ जाएगा। ये इसलिए लिखना है क्योंकि कोई उल्टी डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, आपको पता लग जाए इसलिए। ये क्या आएगा प्लस के, और ये एल एक्स एल वाई है तो एल एक्स एल वाई क्या देगा, आयोटा एच कट एल जेड देगा, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को मैं यदि आयोटा एच कट कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। और ये अपन जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, जो ये एल वेक्टर था यही था एल एक्स आई एल वाई जे और एल जेड के, तो ये क्या होगा आपका आयोटा एच कट और एल वेक्टर। यानी अपना जो रिजल्ट लाना था वो हेंस प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट लाना था अपन को, तो ये क्या हो गया अपना हेंस प्रूफ हो गया। तो जल्दी से जल्दी इसको लिख दीजिए।
ये रिलेशन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, पर बीएससी में भी प्रूफ करने के लिए आते हैं। हो गया, चले आगे। चलो अब एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक क्वेश्चन उसका मैं करवाऊंगा, 2 आपको कर दें। अब जो रिलेशन इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, वो है आपका प्रूफ दैट एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ जो आता है कम्यूटेशनल वो 0 आता है, एल स्क्वायर का जो एल वाई के साथ आता है वो क्या आता है आपका 0 आता है, और एल स्क्वायर का जो एल जेड के साथ आता है वो आपका क्या आता है 0 आता है। तो ये 3 है आपका, तो कोई सा भी मैं एक करवा देता हूँ, मैं ये करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ, और ये आपके क्या रहेंगे, दोनों होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो आपको करनी है तो एल स्क्वायर एल एक्स का मैं करवाऊंगा, बाकी ये 2 आपको करने हैं, आपका होमवर्क रहेगा। तो चलो इसको करते हैं कि कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। तो अपन को क्या करना है, ये आपका क्या है क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपन को एल स्क्वायर पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर क्या होगा। तो देखो अपन जानते हैं कि जो एल वेक्टर होता है वो तो क्या होता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस क्या होता है एल जेड के कैप। अब यदि मैं बात करूँ अपन को निकालना इसका मोड, तो मोड क्या हो जाएगा अपना एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और इसका क्या आ जाता है अंडर रूट। यदि मैं इसका एल स्क्वायर लिखूँ तो ये क्या आएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस का एल जेड स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर तो अपनी ये वाली टर्म आ गई। अब इसको किसके साथ कमिट करवाना है, एक्स के साथ। तो ये वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा इस ब्रैकेट में, तो देखो एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर और प्लस एल जेड स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है एल एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो 0 आता है या नहीं ये अपन को देखना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी आएगी उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें कैसे कम्यूटेशनल रिलेशन बनेंगे। पहले ये वाला इसके साथ ऑपरेट करेगा, मतलब इसका कम्यूटेशनल इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी यहाँ 3 टर्म आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी यदि काम में लेनी हो तो आप ले सकते हो, यदि प्रॉपर्टी आपको लिखनी है तो ऐसी प्रॉपर्टी लिख सकते हो ए प्लस बी, ऐसे लिख लो सी। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है अपने पास ए सी प्लस का बी सी, इस टाइप का रिजल्ट आता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में लेंगे। तो देखो एल एक्स स्क्वायर और ये ले दिया मैंने एल एक्स, ठीक है, प्लस एल वाई स्क्वायर और ये एल एक्स, ठीक है, प्लस एल जेड स्क्वायर और एल एक्स, ये वाला रिजल्ट लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को देखना है कि ये वाली टर्म क्या क्या आती है अपने पास, आगे चलती रहती है। तो ये वाली टर्म यदि बात करें तो ये वाली क्या आ जाएगी अपने पास एल स्क्वायर, इसको चेक करना है। अब इसको मैं मान लेता हूँ I1 या फर्स्ट टर्म, इसको मान लेता हूँ सेकेंड टर्म, इसको मान लेता हूँ थर्ड टर्म। अब देखो मैं तीनों टर्म को अलग अलग सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको नए पेज से कर देता हूँ। देखो मैं फर्स्ट वाली को सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट क्या है अपने पास एल एक्स स्क्वायर एल एक्स। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एल एक्स और एल एक्स लिख सकता हूँ इस तरीके से। और ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है आपके पास, प्रॉपर्टी को मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ। तो यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसमें ए बी और साथ में क्या हो सी हो, तो उसको आप कैसे लिखते हो, ए के साथ सी लिखते हो पहले, बी क्या लेते हो बाल लेते हो, फिर क्या लिखते हो आप ए बाल लेते हो और बी के साथ क्या लिखते हो सी लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो। मैंने बताया था पहले जब प्रॉपर्टी लिखाई थी। तब इसमें जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास एल एक्स पहले बाहर आ जाएगा और साथ में एल एक्स और एल एक्स, ठीक है। फिर क्या आएगा अपने पास प्लस, ये प्लस हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक एल एक्स को बाल लिया, जो पहले वाला बाल लिया तो मैंने पहले वाला लिख लिया। दूसरा एल एक्स है वो भी क्या आएगा एल एक्स के साथ। अब मैं इस एल एक्स को बाल ले लेता हूँ तो ये भी आएगा। तो अब अपन जानते हैं कि जो एल एक्स देता है, अब अपन क्या जानते हैं कि अपन को जो ये वाली वैल्यू होती है एल एक्स का एल एक्स के साथ कम्यूटेशनल रिलेशन,
वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि अपन ने निकाला एल एक्स एल वाई, तो वो क्या देता है, आयोटा एच कट एल जेड। यदि आप एल एक्स का भी निकाल के ट्राई कर लेना तो ये हमेशा क्या आएगा, सेम के साथ 0 आएगा। तो ये वाली टर्म तो आपकी क्या हो गई, 0, यानी जो ये फर्स्ट टर्म आ रही थी एल एक्स स्क्वायर एल एक्स, तो ये टर्म तो आपकी क्या हो गई, 0। ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ ए। अब दूसरी निकालता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, ये वाली टर्म यानी एल वाई स्क्वायर और साथ में एल एक्स। ठीक है, इसको निकालता हूँ तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी एल वाई और एल एक्स। ठीक है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक बार इस एल वाई को बाल लेंगे, एक बार इस एल वाई। तो मान लिया कि पहले तो एल वाई ये बाल ले लिया, तो एल वाई और ये क्या आ गया अपना एल एक्स। फिर दूसरे वाले एल वाई को बाल ले लिया, इसको बाल ले लिया, तो ये क्या आएगा, एल वाई एल एक्स, और ये बाल ले लिया तो एल वाई। अब अपन जानते हैं कि इन दोनों का रिलेशन जानते हो आप, एल वाई एल एक्स क्या आता है कि एल वाई और एल एक्स का रिलेशन क्या आता है बताओ। एल वाई और एक्स का पूछ रहा है, यानी देखो अपने पास 3 टर्म होती है, एल एक्स एल वाई और एल जेड। वाई और एक्स का पूछ रहा है, यानी ये उल्टा पूछ रहा है, यानी इसका जो रिजल्ट आना चाहिए क्या आना चाहिए, माइनस आयोटा एल जेड आना चाहिए, यही आना चाहिए। यदि क्लॉकवाइज में होता तो प्लस आता, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। तो अपन लिख सकते हो कि एल वाई तो ऐसे का ऐसे, ये माइनस आयोटा एच कट एल जेड प्लस ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड और साथ में एल वाई। ठीक है, तो इसको मैं देखो यहाँ पे यदि क्या निकालता हूँ, यदि माइनस आयोटा एच कट बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस आयोटा एच कट बाहर निकाल दिया, तो ये क्या आएगा, एल वाई एल जेड। ठीक है, अब ये कॉम्यूटेशन में नहीं आएगा, केवल ब्रैकेट में आएगा, और ये क्या बचेगा अपने पास, प्लस एल जेड और एल वाई। ठीक है, इस तरीके से बचेगा। तो ये क्या हो गया अपना एक, ये रिलेशन आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं तीसरी टर्म निकालता हूँ, थर्ड टर्म यानी ये वाली टर्म, ये थर्ड वाली टर्म है। 2 तो निकल गई, थर्ड क्या है अपने पास, एल जेड स्क्वायर और एल एक्स। इसको आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, एल जेड और साथ में क्या आ जाएगा, एल एक्स। क्या आ जाएगा आपका, एल एक्स। आपको मार्कर सभी कलर के दिख रहे, ठीक है। तो देखो एल जेड स्क्वायर एल एक्स, तो ये क्या आ जाएगा अपना, एल जेड को मैं बाल लूँगा एक बार, तो ये आ जाएगा एल जेड और एल एक्स। यदि दूसरे एल जेड को बाल लूँगा, जो आगे का बाल लोगे तो आगे लिखना है, पीछे का बाल लोगे तो पीछे लिखना है, तो प्लस एल जेड एल एक्स, और इसमें कौन सा बार आएगा अपना, पीछे वाला। और अब यहाँ पे अपन जानते हो कि एल जेड और एक्स क्या देगा, एल जेड और एल एक्स क्या देगा बताओ जल्दी से। एल जेड और एल एक्स यानी मैं क्या लिखता हूँ, एल एक्स एल वाई और एल जेड। जेड एक्स पूछ रहा है यानी जेड एक्स पूछ रहा है, तो इसका रिजल्ट देगा आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, यही रिजल्ट देगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो गलती हो सकती है आपसे। तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, देखो एल जेड तो ऐसे का ऐसे, ये आ जाएगा आयोटा एच कट एल वाई। ये रिजल्ट ऐसे का ऐसे, आयोटा एच कट एल वाई और साथ में क्या आ जाएगा, एल जेड। तो ये इसको भी मैं लिख सकता हूँ आयोटा एच कट बाल लेके एल जेड एल वाई प्लस एल वाई एल जेड। ये आ गया। ये किसका रिजल्ट आया अपना, ये आया अपना इसका। देखो ये रिजल्ट तो आया था अपना किसका, एल वाई स्क्वायर और एल एक्स का। ठीक है, ये रिजल्ट किसका आया अपना, एल जेड स्क्वायर और एल एक्स का। ठीक है, जब ये दोनों रिजल्ट आ गए, अब इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ 2 और इसको दे देता हूँ 3 और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर ए। अब देखो तीनों रिजल्ट को मैंने अलग अलग टर्म सॉल्व कर लिया, पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया। तो एल जेड में आपको वैल्यू रख के नहीं करना है, यदि आप वैल्यू रखोगे वो वाई पी जेड वी जेड तो घूम जाओगे वहीं और आंसर नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज लेनी है, प्रॉपर्टी यूज करके ये चीज़ें निकालनी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन समीकरण ए से, तो ए में क्या करना है, तीनों की वैल्यू रखनी। तो फर्स्ट समीकरण ए में समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 से मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। तो अब देखो ये आता है या नहीं आता। देखो फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट टर्म तो है 0, तो ये रिजल्ट दे गया 0। ठीक है, सेकंड टर्म क्या थी अपनी, सेकंड टर्म थी माइनस आयोटा एच कट, और ये देगा अपन को एल वाई एल जेड प्लस का एल जेड और एल वाई। ठीक है, ऐसे इतनी जो थर्ड टर्म आएगी वो क्या आएगी, प्लस का आयोटा एच कट बाहर है और ब्रैकेट क्या आएगा, एल जेड एल वाई प्लस का एल वाई और एल जेड। अब देखो इसमें सेम टर्म है अपने पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी है अपने पास सेम है, ये प्लस में है ये कंप्लीट टर्म और ये क्या है माइनस में,
और प्लस में तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको घुमा सकता हूँ, ये क्या हो गया माइनस आइटा एच कट एल वाई एल जेड प्लस का एल जेड एल वाई, ये प्लस का आयोटा एच कट, और ये हो जाएगा। इस टर्म को मैं पहले लिख सकता हूँ, प्लस है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी नहीं पड़ेगा, और एल जेड एल वाई। तो देखो अपने पास ये वाली और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये यहाँ से, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आपको ये तो मैंने करवा दिया, तो आपके दो होमवर्क है, तो दो होमवर्क कौन कौन से अपने पास, एल स्क्वायर एल वाई ये आपको निकालना है, और एल स्क्वायर एल जेड ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके क्या है, दो होमवर्क है। समझ में आ गया होगा सबको, कुछ नहीं करना है। पहले एल स्क्वायर की वैल्यू, तो एल स्क्वायर तो आप यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट, फिर उसको वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी सब जगह। बस ये ध्यान रखना है कि आगे पीछे का जो आगे है उसको आगे की लिखना और लिखना है ब्रैकेट के बाद, जो पीछे का है उसको पीछे की और लिखना है। जो रिजल्ट निकालते हो आप डायरेक्ट, कि अब जैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम के साथ 0 आएगा। इसका क्या आएगा, अपन ने लिखा है एल वाई एल एक्स का, तो ये अपन जानते हैं यदि क्लॉक वाइज है तो प्लस में आएगा, एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस में आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये आप जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। तो ये मैं आपको लाइव क्लास में ही करा देता, पर शायद 3 घंटे की क्लास हुई थी तो उसमें आप ज़्यादा थक गए थे, उसकी वजह से आज मैंने ये इसको रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है, तो कंपटीशन में कहीं भी एल स्क्वायर की टर्म में यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 0 होगी। तो आप लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना क्या हो गया, कम्यूटेशनल रिलेशन पूरा हो गया। तो इसकी दो तो लाइव क्लास थी जो मैंने ऐप पे डाल दी है, और एक ये थर्ड क्लास रहेगी, ये भी किसकी है, कम्यूटेशनल रिलेशन की। तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा वो फिक्स नहीं है, तो आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आपको एडजस्ट हो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी आप इसको लिख सकते हो। वैसे तो मैंने प्रॉपर टाइम दिया है आपको हर चीज़ लिखने के लिए, पर हो सकता है कोई कम ज़्यादा हो जाए तो आप उसको स्टॉप करके लिख सकते हो। ठीक है, तो
कम्यूटेशनल रिलेशन अपना पूरा हो गया। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो बाकी आपके लगभग यूनिट एंडिंग में चल रही है, तो बस कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपन क्वांटम को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको अब सही लग रहा है, ऑनलाइन में सब कुछ एडजस्ट हो गया होगा, ऐप भी सही से चल रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, क्लास का भी है, मेरा भी, आप किसी पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।